माई एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपने दी थी। सबसे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज तो माई एग्जाम्स की लगी। उसके तो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए थे एडवांस में, 2-3 क्वेश्चन एज इट इज आ गए, तो वैसी टाइप का क्वेश्चन एडवांस में पेपर 2 में आ गया। माई एग्जाम्स का एक ग्रुप था, मेरिट ग्रुप, मतलब उसमें डाउट पूछ सकते थे, उसमें सारे डाउट्स नियरली क्लियर हो जाते थे। जब आपने जेई 2025 एडवांस का जब पेपर आप करने बैठे तो किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी करी, कौन सा सबसे पहले सॉल्व करा, कैसे टाइम मैनेजमेंट करा? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और ऐसी ही एक कामयाब कोशिश की मिसाल हमारे साथ है प्रज्वल, जिन्होंने 190 रैंक अचीव करी है जेई में। तो प्रज्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फ्रॉम द टीम ऑफ माई एग्जाम। तो बताओ कैसा रिएक्शन था फैमिली का और आपका जब आपको पता चला कि 190 रैंक आई है? कि मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड था इतनी रैंक आएंगी। ओके। बाकी फिर तो सबको अच्छा ही लगा, मतलब उतनी रैंक। अच्छा, तो अभी भी सेलिब्रेशन का माहौल है या अभी थोड़ा ठीक है, रुक गया है? लोग हैं तो मतलब खुश हो जाते, जैसे जिन्हें पता नहीं था कि इतनी रैंक आई, जैसे रिलेटिव्स वगैरह। रिलेटिव्स बाकी वगैरह। सब तो हो गया। तो जैसे कि जब आप पेपर देके निकले होंगे, तब आपने क्या रिएक्शन था जब आपने पेपर देखा, फिर पेपर देके निकले कि हाँ एक्सपेक्टेड कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था कि यही रैंक आएगी? मुझे ना मतलब पेपर 1 मेरा अच्छा नहीं गया था। अच्छा अच्छा। पेपर 2 में थोड़ा अच्छा गया। और पेपर 1 इसलिए खराब गया क्योंकि सेंटर में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे वहां पर ओके। एसी या कूलर नहीं था, ऐसा प्रॉब्लम। गर्मी का टाइम था और बहुत ज्यादा। हाँ, तो सेंटर के फैसिलिटीज वगैरह कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए पहले पेपर अच्छा नहीं गया। अच्छा, तो लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता था कि 200 के अंडर आएगी या उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड था? वो थोड़ा 2-3 दिन बाद चेक करने के बाद पता चला। अच्छा अच्छा। तो हाँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना अभी आपको देख रहे होंगे और उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन की तरह हैं। तो आप उनको क्या एक किस तरीके से बताएंगे आपकी जर्नी के बारे में, क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो पीवाईक्यू जरूरी है एडवांस के। मैंने 40 साल तक के पीवाईक्यू किए थे। ओह वाओ। तो और क्या और चीज नहीं करनी चाहिए? ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब बस क्वेश्चन सॉल्व और डाउट सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, तो माई एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपने दी थी, तो वो किस तरीके? टेस्ट में तो 2-3 क्वेश्चन एज इट इज आए। हाँ, तो वही मैं पूछ रही थी कि किस तरीके से आपको वो रेलेवेंट लगी जब आपने एग्जाम दिया था? अभी एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स में था। तो मैं अभी मेरे सीरीज में 2-3 बार आया था वो क्वेश्चन, तो वैसी टाइप का क्वेश्चन एडवांस में पेपर 2 में आ गया। ओके, तो जैसे टेस्ट सीरीज जब आप देते हो तो बहुत बार क्या होता है ना कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है किस तरीके से कैसे करते हैं, तो आप किस तरीके से टेस्ट का एनालिसिस कर देते हैं? अभी जो क्वेश्चंस में इनकरेक्ट हुए, तो उनमें क्या मिस्टेक हुई उसको मतलब नोट डाउन कर लेता था कि सेम मिस्टेक रिपीट ना करे। बाकी फिर न्यू मिस्टेक से तो सीखने नहीं मिला है। अच्छा, कोई डाउट्स होते थे तो वो कैसे आप सॉल्व कर देते? फिर कोई डाउट रह गया, किस तरीके से किस चीज की हेल्प किया करते थे? माई एग्जाम्स का एक ग्रुप था, मेरिट ग्रुप, मतलब उसमें डाउट पूछ सकते थे, उसमें सारे डाउट्स नियरली क्लियर हो जाते थे। अच्छा, तो बहुत जल्दी क्या डाउट के आपको सॉल्यूशंस मिल जाते थे? किस तरीके से टीचर्स का इंटरेक्शन रहता था? मतलब जैसे मैंने डाउट मतलब ग्रुप पे अपलोड किया, टीचर्स तो करते ही थे सॉल्व, स्टूडेंट्स भी करते थे ग्रुप पे सॉल्व, और मतलब टीचर्स तो करते ही थे अच्छे से डाउट सॉल्व। वही। Okay. तो कहीं ना कहीं वही सही है कि मतलब बच्चे भी आपस में बहुत हेल्पफुल थे, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन गया था। अच्छा, एक बात बताओ प्रज्वल, जिस तरीके से जब क्या होता है ना, जब आप 11th में होते हो तो आप 10th से जब 11th में शिफ्ट होते हो, जब तो आपको 10th में थोड़ा कंफर्टेबल सा माहौल होता है, जब आप 11th में शिफ्ट होते हो तो सब बच्चे अच्छी रैंक वाले, अच्छे परसेंटेज वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन फील होता है, तो क्या आपको भी सेम फील हुआ था? मुझे मतलब पहले फील होता था, पर जैसे टेस्ट के रिजल्ट आने लग गए तो मुझे समझ गया था कि मेरा अच्छा रैंक आएगा फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, किस तरीके से आप स्केड्यूल करते थे, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? ऐसे तो मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ता था, मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था मोस्टली ऑल सब्जेक्ट्स के मतलब, अच्छा, और एनालिसिस करता था। तो थ्योरी आपने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, फिर आप टेस्ट करते थे या फिर साथ में साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती? थियरी मेरी मतलब जल्दी हो गई, मेरे स्पीड से कर लिया, मतलब 6 महीने में 11th एंड 12th मैथ्स का पूरा कंप्लीट कर लिया ऐसे। ओके, फिर आपने पूरा 12th पूरा टेस्ट सीरीज में दिया? हाँ। अच्छा, बहुत सवार क्या होता है ना कि बच्चे सिली मिस्टेक्स बहुत सारी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो
उनका जो स्कोर होता है वो या फिर रैंक होती है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो कोई ऐसी सिली मिस्टेक्स जो बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? सिली मिस्टेक है ना, हम खत्म तो नहीं कर सकते पर कम होना से ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वही मतलब टेस्ट सीरीज दे देकर पता चलता है कि ये सिली मिस्टेक किया, फिर उसको डबल से नहीं करना है। बाकी फिर मेरे एग्जाम में भी मेरे से सिली मिस्टेक्स तो बहुत ज्यादा हो गई थी। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने जेई 2025 एडवांस का जब पेपर आप करने बैठे तो किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी करी, कौन सा सबसे पहले सॉल्व करा, कैसे टाइम मैनेजमेंट करा? पहले मतलब मैंने फिजिक्स किया, पर इनिशियली फिजिक्स मुझे थोड़े क्वेश्चन जमे नहीं, तो फिर मैंने स्विच करके मैथमेटिक्स किया। मैथमेटिक्स इजी आया था थोड़ा मेरे लिए, तो पूरा मैथ्स कर लिया पेपर का। फिर अच्छा। मैथ्स करने केमिस्ट्री किया और वापस फिजिक्स पर आ गया, फिर फिजिक्स भी जम गया। अच्छा, वही एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर उसके बाद पेपर आसानी से हो जाता है। तो ऐसा बताओ, आपके ड्रीम कॉलेज कौन सा था? IIT बॉम्बे CSE। और वो मिल चुका है, सेम ब्रांच मिल चुकी है? क्या बात है। यस, तो कब से ज्वाइन करना है? अभी 20 जुलाई से। बहुत बार ना बच्चों को एक और चीज में कंफ्यूजन रहता है, जैसे जब जेई की प्रिपरेशन के दौरान जब थ्योरी जो होती है, जैसे थ्योरी होती है, फॉर्मूला शीट, बहुत बार बच्चे फॉर्मूला की पूरी कॉपी बना के रखते हैं। तो आप किस तरीके से उस चीज को करते थे? थ्योरी में साथ में रिवाइज करते थे, पहले फॉर्मूलाज बनाते थे, क्या करते थे? ऐसे तो फिजिक्स और मैथ्स के जो फॉर्मूलेज या थ्योरी वो तो मुझे मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट टाइम में ही हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे केमिस्ट्री में हुई, उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक याद नहीं होते थे। तो मैंने केमिस्ट्री के बहुत डिटेल नोट्स बनाए। ओके। तो बस केमिस्ट्री के लिए मैंने थोड़ा मेहनत किया, नोट्स वगैरह बनाकर। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो उनको आप क्या टिप देना चाहोगे आपकी तरफ से, जो आपकी जर्नी में आपने लर्न करा है? एक तो PYQs करने चाहिए, मतलब जितने हो सकते उतने, जैसे 40 साल या और उससे भी ज्यादा। और जो टेस्ट में सिली मिस्टेक्स होते हैं या मिस्टेक्स होते हैं उससे सीखना चाहिए। और टेस्ट जितने हो सकते उतने देने चाहिए, मतलब फ्री टाइम में, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बस। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देखेंगे उन सभी को पता चल गया है क्या प्रज्वल ने करा था, किस तरीके से जेई में ये रैंक अचीव करनी है। प्रज्वल, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताओ, किस तरीके से आपका मतलब पापा कोई इंजीनियर है फैमिली में, किस तरीके से पूरा बताओ। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? पापा तो मतलब उनका खुद का कोचिंग है। ओके। जैसे वो बायोलॉजी पढ़ाते, मतलब वो सिर्फ बायो पढ़ाते हैं, ऐसा पूरे सब्जेक्ट नहीं है। नीट मैं मतलब पहले नीट देने वाला था, फिर जेई पर आ गया। ओके, तो उन्होंने बोला नहीं कि बायो ले लेते हैं, मतलब कोचिंग ही है घर में तो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा मैंने कुछ? 11 तक दोनों था, 11 तक मेरा बायो भी था और मैथ्स भी था। ओके, आप PCMB वाले स्टूडेंट हो? हाँ, फिर 12th में मैंने चेंज कर लिया, जेई में इंटरेस्ट आया इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फैमिली पूरी सपोर्टिव थी कि हाँ ठीक है। तो बचपन से इंजीनियरिंग बनना था आपको या क्या सपना था? बचपन से तो मतलब पहले तो नीट ही किया मैंने, मतलब नीट फोकस पढ़ाई किया, फिर बाद में जेई पे शिफ्ट किया। ओके, तो क्या टर्निंग पॉइंट था, क्यों लगा कि जेई में शिफ्ट होना चाहिए? क्योंकि जेई थोड़ा हार्ड था और मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट भी था। तो थोड़ा सा अपनी ना जैसे अभी आपने डे प्लानिंग बताई है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान ही ना डीमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कभी टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आया, कभी तैयारी या बैकलॉग की वजह से। तो किस तरीके से आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते थे और क्या करते थे जब आपको डीमोटिवेशन फील होता था? तो वैसा तो है ना, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, मतलब जैसे मैंने तो भगवत गीता पढ़ा था, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। बहुत सारे टेस्ट देकर पैनिक थोड़ा कम होते हैं मतलब बच्चे। हाँ वही, किसी ना किसी में तो स्कोर अच्छा ही जाएगा ना, वही टेस्ट देने चाहिए रेगुलरली। अच्छा, मतलब टेस्ट देने से जो डर होता है टेस्ट का वो कम हो जाता है। बिल्कुल, डर भी कम होता है, साथ में टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है कैसे आपको रियल पेपर में करना है पूरा प्रॉपर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, थ्योरी पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, क्लासेस पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं, तो कितना फायदा है? ये तो स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं, मतलब टेस्ट सबसे मेन है। तो टेस्ट दी बिना तो मुझे नहीं लगता मतलब होगा कंप्लीट प्रिपरेशन। तो जैसे भी आप बता रहे थे कि आप भगवत गीता भी पढ़ते हो, तो मतलब आप पूरे टाइम में 7 to 8 आवर्स पढ़ा करते थे, मतलब स्टडी करा करते थे या फिर मेडिटेशन और कोई फिजिकल एक्सरसाइज को भी टाइम दिया करते थे? ऑडियो में सुना है, उससे पढ़ता नहीं था।
ओके ओके। और बाकी ऑडियो में मतलब मोस्टली रात में सुनता था। अच्छा ऐसा है। तो पूरे कितने टाइम की स्टडी चाहिए किसी बच्चे को 190 रैंक अचीव करने के लिए? मेरे हिसाब से अगर सब सही गया तो 1 भी आ सकती है। अच्छा, नहीं क्या बाकी स्ट्रैटेजी फिर होगी? कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब एवरी टाइम पढ़ाई ही करना है, जब भी टाइम मिला पढ़ाई ही करना है, तो ऐसा कोई टाइम फिक्स तो नहीं है उसका। तो आपका बाकी दिनचर्या? फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिनचर्या मतलब कुछ नहीं, जब उठे तो पढ़ाई शुरू करना है, तो बस पहले 3 घंटे टेस्ट देनी है, फिर स्कोर कैलकुलेट करके एनालिसिस करना है, फिर एक और 3 घंटे टेस्ट देना है, सेम रिपीट करते जाना है ऐसे ही। अच्छा, अब इस तरीके से आपका पूरा दिन निकलता है, बिल्कुल सही। मैंने मतलब टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज के अलावा मैंने पिछले साल के टेस्ट निकाले थे, मतलब ढूंढकर, अच्छा। जैसे 2023-24 में भी टेस्ट सीरीज हुए थे उनके भी। अच्छा, माई एग्जाम्स के ऐसे हाँ, सभी मतलब ऐसे तो मिक्स करके, ओके। तो एक और चीज ऐसा होता है बहुत बार, क्या होता है ना कि बच्चे जेई में फोकस कर लेते हैं, उसकी वजह से बोर्ड में कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पाता। तो बोर्ड में और जेई में बच्चे बड़ा उसी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि बहुत कम मंथ का डिफरेंस होता है, बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं फिर जेई आते। तो आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई थी बोर्ड्स के लिए और जेई की? तो बोर्ड्स के लिए मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मतलब सीएस जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए तो मैंने क्लास लगा लिया था 10-15 दिन की। अच्छा। और सीएस की क्लास लगाने के बाद बाकी फिर जो सब्जेक्ट्स उसमें थोड़े कम भी आए तो 75% तो क्रॉस हो ही जाएंगे, जैसे 80% से तो अब आ ही जाएंगे उसको। हाँ वही रहता है, बहुत इसलिए बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 75%, मतलब जेई में उनका अच्छा स्कोर है पर 75% नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। इसीलिए पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, दोनों का बैलेंस करके चलना। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे अभी तो बहुत माइंडसेट चेंज हो गया है, आजकल जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो टॉपर्स है स्पेशली, वो बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई के साथ में ही जो अपनी हॉबीज होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, कोई स्पोर्ट हो गया, वो खेलते हैं। तो आप क्या करा करते थे जब आपका फ्री टाइम होता था, या आपको होता था कि नहीं अभी पढ़ना नहीं है, अभी कुछ और करना है? मैं वीडियो गेम्स खेलता था हम्म। मोबाइल पर। ओके। और और कोई मूवीज कभी कभी देखता था। कोई फेवरेट एक्टर कुछ जो आपको पसंद हो? अवेंजर्स एवेंजर्स, ओके, क्या और बात है। मार्वल मतलब है ही सर। अच्छा, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी थिएटर में? लास्ट छावा देखा था मैंने। छावा देखा था, मतलब बहुत पहले देखा था आपने ना? उसके बाद नहीं देखी कोई? मैंने जे एडवांस के 3-4 दिन पहले भी देखा था कोई सी मूवी। अच्छा, कहीं यही तो आपका सीक्रेट टिप नहीं है, जय एडवांस से पहले एक मूवी देख लेना? नहीं, वो तो बस टाइम पास के लिए देखा था। कौन सी मूवी देखी? याद नहीं आ रहा? एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, मतलब गया था, कोई नाम नहीं। याद नहीं आ रहा मूवी का। अच्छा, आपके मराठी movie। मराठी मूवी थी? अच्छा, एक चीज बताओ, क्या चीज ज्यादा सही है, अगर नाइट में पढ़ना या फिर सुबह उठ के पढ़ना? क्या स्केड्यूल लेना चाहिए बच्चे का? नाइट हो या सुबह, मतलब जब बच्चा उठता है तो पढ़ाई करनी चाहिए, तो एवरी टाइम ही सही रहे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यानी जैसे बहुत सर्काडियन रिदम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि डिस्टर्ब होने की वजह से सही से पढ़ाई नहीं हो पाती। अच्छा, अपने डाइट प्लान बताओ यार कुछ तो, मतलब कि ये चीज खानी चाहिए, इससे बिल्कुल आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। डाइट तो ऐसा कुछ नहीं, मेस का ही खाना खाता था जो मेस में था। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको क्या चेंजेस लगते हैं कोटा में पढ़ने के बाद? मतलब क्या लगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ से और जहाँ आपका होम टाउन है वहां से? अ, वैसे तो कोटा में ना कुछ जो माहौल है, वो जैसे कंपटीशन बहुत है, वहाँ पर बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जिनकी रैंक 1-2 भी आ जाए तो उनसे कंपटीशन होता है, तो वही और मतलब कंपटीशन ही अच्छी चीज है। बिल्कुल सही, हाँ। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं ना जो जानना चाहते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, और क्या क्या, मतलब क्या उन्हें लेना चाहिए, इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपका क्या राय रहेगा? एक तो मुझे ना सबसे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज तो माई एग्जाम्स की लगी। तो माई एग्जाम की टेस्ट सीरीज ले लेनी हाँ, सबसे चाहिए? रिलेवेंट तो मुझे माई एग्जाम्स की, बिल्कुल उसके तो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए थे एडवांस में। ठीक है, क्या बात है। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट था जब आप माई एग्जाम से जुड़े? तो आप जैसे बता रहे थे डाउट्स का आपका क्लियर हो जाता था, तो इस तरीके से क्या क्या बेनिफिट आपको दिखे उस टेस्ट सीरीज में? एक तो टेस्ट सीरीज अच्छी लेवल की थी, और डाउट सॉल्विंग भी हुआ। हम्म। डाउट सॉल्विंग से सर ने कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी सब्जेक्ट वाइज, तो अच्छा, वो भी हेल्प कर गई। कहीं ना कहीं बच्चा, बेनिफिट हुआ सर। अच्छा, कहीं ना कहीं ना बच्चा इसीलिए परेशान रहता है जब उसके डाउट सॉल्व नहीं होते, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई।
वो डाउट सॉल्विंग की मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब 1-2 साल में परेशान था उस एंड में मुझे जब माई एग्जाम्स मिला तब वो सॉल्व होगी प्रॉब्लम। क्या बात। तो प्रज्वल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आई होप बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी जिन्होंने भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी सुनेंगे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एडवाइस से। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वेलकम। थैंक यू।